बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 10 का जो है वो लेक्चर नंबर 36 है और आज हम लोग जो है बेटा वो चैप्टर नंबर 9 का जो थ्योरम नंबर 2 3 है बेटा वो आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 2 पढ़ा था, आज हम लोग थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थ्योरम नंबर 2 और 3 है ये आपस में रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी बात कि रिफ्लेक्शन ये होता है कि दो थ्योरम्स होते हैं, उनमें से फर्स्ट जो है उसका गिवन और सेकंड का प्रूफ ये इक्वल होते हैं। इसी तरह फर्स्ट का प्रूफ और सेकंड का गिवन ये इक्वल होते हैं, यानी फर्स्ट थ्योरम में जो प्रूफ होगा वो सेकंड में गिवन होगा और फर्स्ट में जो गिवन होगा वो सेकंड में प्रूफ होगा। इसे बेटा हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन थ्योरम। तो यही बेटा आज हम लोग इसके अंदर थ्योरम नंबर 3 जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो हमने थ्योरम नंबर 2 पढ़ा था उसमें जो गिवन था वो आज हम इसको प्रूव करेंगे और उसमें जो हमने प्रूव किया था वो इसमें हमें आज गिवन होगा। सो थ्योरम की स्टेटमेंट है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। अब इसमें सबसे पहले वो गिवन में कहते हैं कि AB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट O। ये हमारे पास AB is the chord of a circle with center at O। AB जो है वो क्या है, chord है। So that OM perpendicular to AB। AB is the chord of a circle with center at O, where OM perpendicular to the chord AB। अब इसमें OM perpendicular to the chord AB इसमें given है। जो हमने सेकंड थ्योरम पढ़ा था उससे पहले हमने ये चीज प्रूव की थी OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB। सो ये गिवन दोबारा से सुन लें। AB is the chord of a circle with center at O, where OM perpendicular to the chord AB। अब हमने प्रूव क्या करना है इसमें, AM equals to converges to BM। हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये परपेंडिकुलर है but is perpendicular OM, if OM is perpendicular to AB then the distance from AM equals to the distance BM। OM परपेंडिकुलर है तो प्रूव ये करना है कि M मिड पॉइंट है, सो A से M तक और M से B तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन सिंपल है, जॉइंट O विद A एंड B। कंस्ट्रक्शन जॉइंट O विद A एंड B। अब दोबारा से सुने, गिवन हमारे पास था AB is the chord of a circle with center at O, where OM perpendicular to AB। और प्रूव हमने ये करना था AM converges to BM। ये हमने प्रूव करना बेटा। प्रूव हमारा क्या है जी, AM converges to BM, ये हमने प्रूव करना है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में बता दिया जॉइंट O विद A एंड B। अब उसके बाद आ जाता है प्रूव स्टेटमेंट्स और रीजंस। प्रूव स्टेटमेंट्स और रीजन। सबसे पहले कहते हैं कि उसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल से, ये RT लिखा हुआ बेटा, एंगल्स RT, ये RT से मुराद होता है राइट ट्रायंगल्स। RT से मुराद क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के राइट ट्रायंगल से बोलते हैं। तो अब ये कहते हैं कि इन एंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स OAM, उसी तरीके से OAM corresponding with OBM। triangles OAM corresponding with triangles OBM। अब इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में सबसे पहले वो कहता है कि मेजर एंगल OMA इक्वल्स टू मेजर एंगल OMB, यानी मेजर एंगल OMA इक्वल्स टू मेजर एंगल OMB। दोनों में देखते हैं कि एंगल किसके ऊपर बन रहा है, M के ऊपर बन रहा है और M एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका अगर लिख दें 90 डिग्री और रीजन में लिखेंगे हम लोग तो हमारी रीजन क्या बनती है, गिवन। ये रीजन हमारी क्या बनेगी जी, गिवन बनेगी, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल हमें ऑलरेडी मालूम है बिकॉज़ हमने गिवन में पढ़ा था कि OM इज परपेंडिकुलर टू द chord AB। जब OM परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में
आपको पता है तीन चीजें होती हैं, हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। सो देखिए ओ ए लार्जेस्ट साइड ये आप कह सकते हैं अ साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल। इसे हम लोग क्या बोलते थे, क्लास 9 में भी पढ़ा था आप लोगों ने चैप्टर 15 के अंदर, ये हाइपोटेन्यूज होता है। सो हाइपोटेन्यूज ओ ए इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ओ बी। सो यहां लिख देंगे hypotenuse OA equals to hypotenuse OB. Radii of the same circle O से A तक और O से B तक. A line which is joining from the center to the any point of the circle is called radius. और distance radius कहलाता है और line क्या कहलाती है, radial segment. तो इसको हम लोग पढ़ेंगे radii of same circle. Radii of same circle. ओके जी। नंबर 3 पॉइंट से कहते हैं कि OM equals to OM. OM equals to OM. ये क्या है जी, OM क्या है हमारे पास, मैं OM equals to OM. OM कौन सी साइड है जी, परपेंडिकुलर साइड है। OM कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर। सो OM equals to OM, ये हमारे पास क्या आ गया जी, कॉमन आ गया। अब आप देखें कि हमारे पास हम लोगों ने कितनी साइड्स और कितने एंगल्स लिए हैं, ये देख लें कितनी साइड्स और कितने एंगल्स हम लोगों ने लिए। हम लोगों ने एक एंगल लिया, एंगल हमने लिया था m which is 90 डिग्री, और टू साइड्स हम लोगों ने लिए OA equals to OB और OM equals to OM। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉन्वेक्सिव ट्रायंगल्स होती है बेटा, वो क्या होती है कि अगर हाइपोटेन्यूज के साथ कोई एक साइड whether it is perpendicular और बेस अगर वो इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं। दिस कंडीशन इज जस्ट ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज मस्ट और हाइपोटेन्यूज के साथ कोई एक साइड whether it is perpendicular और बेस अगर वो इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट्स होंगी। देखना इसमें हाइपोटेन्यूज का OA equals to OB और एक साइड हमने ली परपेंडिकुलर OM equals to OM। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, इक्वल होगी। सो हम लिखते हैं जी ट्रायंगल्स OAM equals to ट्रायंगल OBM। इसको हम रीजंस में क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड्स कॉन्ग्रुएंट्स टू हाइपोटेन्यूज साइड। ये जैसे आपको पता है कॉन्ग्रुएंट्स में आप लोग लिख सकते हैं या आप लोग लिख सकते हैं पोस्टुलेट में लिख सकते हैं। सो अभी पता चला दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट्स हो गई। सो इसका मतलब ये है कि इनकी तमाम साइड्स और एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो OA equals to OB, OM equals to OM perpendicular, so AM equals to BM. Hence prove that AM equals to BM. Corresponding sides of congruent triangles. Corresponding sides of congruent triangles की बेटा आपको यहाँ पर लिख देंगे। So इसका मतलब ये हुआ कि OM जो है, OM is bisector of AB, यानी OM जो है वो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बेटा आप लोगों ने इसमें प्रूव करना है। तो ये बेटा हमारा आज का थ्योरम था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। पेपर में ये सेकंड थर्ड थ्योरम में से एक थ्योरम जो है बोर्ड में लाजमी आता है। इन दोनों थ्योरम सेकंड और थर्ड को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आप लोगों को बोर्ड में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आज का हमारा थ्योरम था बेटा थ्योरम नंबर 3। ओके बेटा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।